हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर हमने सीखा था लो एंड हाई, और उससे पिछले एपिसोड में हमने सीखा था हाई एंड लो पैटर्न। कि पहले हमने सीखा अप ट्रेंड, उसके बाद हमने सीखा डाउन ट्रेंड, और आज के एपिसोड के अंदर, आज के लाइव सेशन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं साइडवेज ट्रेंड। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको यही चीज़ मेंशन की थी कि जो मार्केट है वो तीन ट्रेंडों को लेके चलती है। या तो वो अप ट्रेंड जा रही होती है, उसके बाद जब सेलर्स के हाथ कंट्रोल आता है मार्केट का, तो वो मार्केट को डाउन साइड लेके आते हैं, उसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यानी कि अगर जो बुलिश मार्केट है, जो बायर्स हैं वो सेलर्स के ऊपर अगर हैवी हैं, तो मार्केट को वो अप साइड लेके जाएंगे, उससे बोलेंगे अप ट्रेंड। उसके बाद फाइट करके सेलर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया, वो मार्केट को नीचे लेके आ गए, तो उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ना जीत पाया, यानी कि वो जो टारगेट है उनका वो अचीवमेंट नहीं कर पा रहे, यानी कि बराबरों में नंबर ले रहे हैं, जो फाइट बराबरों में जा रही है, जैसे कि सुपर ओवर में चला जाता है गेम, अगर बायर्स अप ट्रेंड नहीं लेके जा सकते और सेलर्स डाउन ट्रेंड नहीं लेके जा पा रहे, तो उसको बोलेंगे साइडवेज। यानी कि उनकी जो पावर है, जो फाइट है, वो कोई भी एक पार्टी विन नहीं कर पा रही। तो वो क्या होगा इस सूरत में? जो ट्रेंड होगा वो साइडवेज हो जाएगा, या ना वो अप जा रहा होगा ना वो डाउन साइड जा रहा होगा। तो इस सूरत में जो ट्रेंड जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है ग्राफ के अंदर, ट्रेंड, उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो उसके ऊपर मैंने जो है इसकी ड्राइंग भी की हुई है, ये आप देख रहे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो साइडवेज ट्रेंड सीखने वाले हैं। अप ट्रेंड के अंदर हमने सीखा था कि अप ट्रेंड में हमने कहाँ कहाँ पे एंट्री लेनी है, और अप ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। और आज के सेशन में हम लोग सीखने, उसके बाद हमने सीखा था डाउन ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग कैसे ट्रेड प्लेस करेंगे। इसके बाद हमने आज के लाइव सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि साइडवेज ट्रेंड के अंदर हम लोग कैसे एंट्रियां लेंगे, या कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन अपना। ये साइडवेज ट्रेंड है हमारा, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता क्या है कि मार्केट जो है वो आके साइडवेज हो जाती है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए? एक हमें चाहिए रेजिस्टेंस लाइन, एक हमें चाहिए सपोर्ट लाइन। रेजिस्टेंस लाइन भी हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, सपोर्ट लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। अगेन मैं आपको भी बता देता हूँ, जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। मार्केट अगर अपसाइड जाएगी, रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगी, तो वो नीचे सपोर्ट लेवल के पास आएगी, और सपोर्ट लेवल को जब वो टच करेगी तो वो दोबारा अपसाइड जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को लगेगी तो सपोर्ट लेवल के पास आएगी, और यहाँ से वो सपोर्ट लेगी तो रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगी। रेजिस्टेंस के बाद लगेगी तो उसके बाद वो फिर सपोर्ट लेवल के पास आ जाएगी। इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। और ये हर घंटे या आधे घंटे के बाद फॉर्म हो रहा होता है ग्राफ के अंदर, और हमें समझ नहीं आती कि हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे सिखाने के बाद हम लोग लाइव ग्राफ के अंदर भी चलेंगे, और मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमारी एंट्रियाँ कहाँ बनती हैं, कहाँ पे हमने कॉन्फर्मेशन का वेट करते हुए या कॉन्फर्मेशन का ग्रीन सिग्नल हासिल करके हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ से मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद वो कहाँ तक गई? अपने हाई के पास। ये देखें, ये हाई लेवल है और ये लो लेवल है। लो के बाद वो कहां जाएगी? अच्छा, ये मैं आपको समझा दूं, ये हाई लेवल के पास गई, सपोर्ट लेवल के पास आई। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये क्या है। ये जो लेवल है अभी, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास तो नहीं पहुंची? बिल्कुल परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो है, ये इसको बोलते हैं रिटेस्ट। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगी, ना मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड आएगी। जब भी मार्केट अपसाइड जाएगी तो वो रिटेस्ट करते हुए अपसाइड जाएगी। कभी भी मार्केट नीचे आएगी तो वो रिटेस्ट करते हुए नीचे आएगी। यानी कि डायरेक्ट ना वो अपसाइड जाती है ना वो डाउन साइड जाती है। तो
जो साइडवेज ट्रेंड होता है वो भी इन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि डायरेक्ट ना तो वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रही होती है, ना वो सपोर्ट लेवल के पास आ रही होती है। लेकिन हमारी जो एंट्री बनती है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए तो हमने वहां पे डाउन साइड की एंट्री लेनी है। बिल्कुल जब हमें कंफर्म हो जाए कि ये सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है तो हमने अप साइड जाना है। बीच में अगर वो रिएक्ट कर रही है या रिटेस्ट लेवल दे रही है तो वहां पे बिल्कुल भी जो है वहां पे हम लोगों ने एंट्री नहीं लेनी। इस सूरत में क्या होगा कि हम लोग लॉस बुक करेंगे, क्योंकि जो रिटेस्ट होता है वो अपने टारगेट की तरफ उसने वापस जाना होता है। ये देखें यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट ये लेवल इसका रिटेस्ट लेवल है। अब ये अपसाइड जा रही थी, अपसाइड ये नहीं गई, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास नहीं पहुंची, वो डाउन साइड आ गई। अब डाउन साइड आने के बाद वो सपोर्ट लेवल के पास नहीं आई, यहाँ पे उसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वो अप साइड चली गई। अब यहाँ पे एक और खुफिया राज छुपा वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया सपोर्ट लेवल, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। अब ये जो रिटेस्ट लेवल है ये एक ऐसा पॉइंट क्रिएट हो चुका है कि जो दूसरा रिटेस्ट होगा वो भी सेम इसी पॉइंट से लिया जाएगा, और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल का रिटेस्ट होगा वो भी सेम पिछले रिटेस्ट को फॉलो करेगा। यानी कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है आपने देखा होगा कि ये सेम लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। इसने यहाँ से रिटेस्ट किया तो सेम अगला रिटेस्ट भी यहीं से होगा, इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अब सपोर्ट लेवल का ये जो रिएक्ट है, अगला रिएक्ट भी यहीं से होगा, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन जो आपकी एंट्री है ये ट्रैप रिटेस्ट है, आपने यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। एंट्री लेवल कहाँ बनती है? सबसे पहली एंट्री आपकी ये है, दूसरी आपकी ये है, तीसरी आपकी जो है एंट्री ये है, और चौथे नंबर की आपकी एंट्री ये है। क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है इस वक्त साइडवेज के अंदर। साइडवेज में होता है क्या, मैं अगेन दोबारा बता देता हूँ कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करेगी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करेगी। जब इसने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचना है, बिल्कुल आपको लगे कि इसने टच कर लिया है, तो आपने डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। कन्फर्मेशन का वेट करते हुए अभी मैं लाइव चार्ट में जाऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कन्फर्मेशन होता क्या है। उसके बाद आपने डाउन साइड आना है, डाउन साइड आना है। यहाँ पे आपने जब देखना है कि सपोर्ट लेवल को बिल्कुल टच कर चुकी है मार्केट, तो आपने अप साइड चले जाना है, लेकिन कन्फर्मेशन का वेट करने के बाद। उसके बाद रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट के बाद वो दोबारा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगी, यहाँ पे आपने दोबारा अगेन कन्फर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद आपने सेल साइड आ जाना है। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है जब वो सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है रिएक्ट करके, उसके बाद आपने कन्फर्मेशन का वेट करना है और आपने बाय साइड चले जाना है। ये सारी आपकी प्रॉफिटेबल एंट्री हैं और इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर फिर भी आपको नहीं आई तो आपने बार बार वीडियो को देखना है। अब हम चलते हैं लाइव ग्राफ के अंदर। देखिए जो मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ, स्केच के अंदर लाइव चार्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन महारत इसी चीज़ के अंदर है, हाजिर दिमाग की इसी चीज़ के अंदर होती है कि आपने लाइव चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि आपने वहाँ पे ट्रेड प्लेस कैसे करनी है। आपने बिल्कुल जो है आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड बन चुका है, अब मार्केट आके साइडवेज में फंस चुकी है, रेजिस्टेंस के पास जा रही है तो सपोर्ट के पास आ रही है, सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के पास जा रही है। जब ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको ये भी पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि अब डाउन ट्रेंड में आ रही है, अब अप साइड जा रही है, तो मुझे यहाँ पे इतने टाइम शेड्यूल के ऊपर एंट्रियाँ ले लेनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि एंट्रियाँ कितने टाइम शेड्यूल पे लेनी चाहिए, अगेन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ समझा चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। तो अब लिए चलते हैं आपको लाइव ग्राफ में और वहाँ पे देखते हैं कि लाइव ग्राफ में हमें कैसे पता चलेगा एंट्रियों का। यहाँ पे मैंने साइडवेज में ली थी एंट्रियाँ और मैं आपको लिए चलता हूँ। मैंने वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रखा था। ये हमारा साइडवेज ट्रेंड आ चुका है। अब आप इसको 1 मिनट में ऑटो स्क्रॉल इसका ऑफ करता हूँ, वो पहले से ही ऑफ है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। अब जो चीज़ें हम सीख के आए आप बिल्कुल देख रहे होंगे ग्राफ के अंदर, सेम ग्राफ ने वही शक्ल अख्तियार कर रखी है।
रिटेस्ट लेवल भी इसके अंदर है, एंट्रियाँ भी इसके अंदर वही मौजूद हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है, सेम उसी तरीके से उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी टच कर रखा है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे ये फॉर्म कैसे होता है, कैसे आगे ये साइडवेज हो जाता है, और यहाँ पे हमने एंट्रियाँ कैसे लेनी है। थोड़ा मैं इसको जूम आउट करूँगा। ये देखें, डाउन साइड ग्राफ आया यहाँ पे, ये इसका अप लेवल था ये वाला। अब ये डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद जब ये यहाँ पे आया, इसने एक अपना रूट बनाया यहाँ पे जनाब आके, वो सॉरी यहाँ पे आके वो साइडवेज हो गया। अब ना तो वो अप साइड जा रहा है, ना वो डाउन साइड आ रहा है, ना वो ब्रेक अप कर पा रहा है, ना ब्रेक डाउन कर पा रहा है। अब इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइडवेज हो चुका है और हमने यहाँ पे एंट्रियाँ लेनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे, डियर ट्रेडर्स, यहाँ पे आया ग्राफ अप साइड चला गया, अप साइड आने के बाद वो डाउन साइड आ गया। अब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर ही रनिंग कर रहा है, ना वो अप जा रहा है ना वो डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि साइडवेज ट्रेंड जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब उसने यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, सपोर्ट के पास हम लोग लेंगे एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन एक रेजिस्टेंस के लिए हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखी है। अगर आपको नहीं करनी आती तो मैं इनको रेज करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आएंगी। ये देखें, ये जो बुरुश सा बना हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्लिक किया, उसके बाद ये दूसरी लेके आएंगे, दूसरी आ गई। अब देखिए ये सपोर्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब इसको जो है ये बड़ी भी हो जाती है, ये देखें यहाँ पे ये 1px है, इसको दबाएंगे ये 3px होगी, बड़ी हो जाएगी, ये देखें बड़ी हो गई। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इसको 3px कर दूँगा। इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, अगर इसको रेड करना हो, ये देखें ये नीचे वाली रेड हो गई है। अब ऊपर वाली को अगर मैंने रेड करना है तो ये भी रेड हो गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारी एंट्रियाँ कहाँ बनती हैं। ये देखें, सबसे पहले मार्केट जो है यहाँ पे आई, उसके बाद उसने सपोर्ट लेवल क्रिएट कर लिया है। सपोर्ट लेवल क्रिएट करने के बाद वो रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है। अब दोबारा जो है वो सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है, तो यहाँ पे हमारी पहली एंट्री बनती है। अब उसने सपोर्ट भी बना लिया, रेजिस्टेंस भी बना लिया है। अब यहाँ पे हमारी पहली एंट्री है हमारी, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेनी है कॉन्फर्मेशन के बाद। अब कॉन्फर्मेशन क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये एंट्री मैं बाइनरी ऑप्शन जो है उनकी बता रहा हूँ, एंट्री कहाँ बनती है। सबसे पहले आप ये देखें, मैं इसको अगेन जूम करता हूँ, ये मैंने जूम कर लिया है। ये जो कैंडल है मारूबुजू कैंडल है, पावरफुल कैंडल है, या ये हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल है। कॉन्फर्मेशन कैंडल सपोर्ट की कैंडल है, ट्रेड की नहीं है। अब देखें जो कॉन्फर्मेशन हमारी कैंडल है ट्रेड की, वो ये है। कॉन्फर्मेशन क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल उससे जो क्लोज है वो ऊपर दे। तो इस कैंडल ने क्लोज ऊपर दिया है। अब जब इसने क्लोज ऊपर दिया है तो स्टॉप लॉस हमारी ये कैंडल होगी, और जो बाइनरी ऑप्शन है वो यहां से एंट्री लेंगे इस कैंडल के बाद अप साइड की। ये आपका टोटली प्रॉफिट पड़ा हुआ है। उसके बाद वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुकी है। ये देखें रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो चुका है उसका। अब रेजिस्टेंस लेवल के बाद क्या होता है कि मार्केट रिटेस्ट करके दोबारा अपने सपोर्ट लेवल के पास आ जाती है। अब आपने एंट्री कहां पे लेनी है, मैं आपको एंट्री बता देता हूं। ये आपकी कॉन्फर्मेशन कैंडल है रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच चुकी है और वो दोबारा डाउन साइड जा रही है। और आपकी एंट्री कहां बनती है, एंट्री आपकी इस कैंडल के बाद बनेगी। ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के बाद आपकी एंट्री बनेगी और आपने सेल साइड चले जाना है। अब सेल साइड आ गई। अब यहाँ पे 1 और 2 आपने ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिटेबल कर ली है। और आपका यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ये वाली कैंडल होगी। इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद आप डाउन साइड आ जाएं। डाउन साइड देखेंगे ये हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल है सपोर्ट की, कि सपोर्ट लेवल के पास आके रिएक्ट कर रही है मार्केट अपसाइड को। अब अपसाइड को जब मार्केट रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पे इस वाली कैंडल के बाद ये देख रहे हैं कि क्लोज जो है उस प्रीवियस बॉडी से अपसाइड इसने क्लोज दिया है। यहाँ से आप अपसाइड जा सकते हैं।
ये जो टोटली अपना आपका एरिया पड़ा हुआ है, ये टोटली एरिया आपका प्रॉफिट एरिया है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके अगेन रिएक्ट करना, रिटेस्ट करने के लिए आपके अपसाइड गई। मैं आपको ड्रैंग करके बता देता हूँ। ये देखें, रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंची। रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचने के बाद हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए थी कि मार्केट जो है वो क्लोज दे नीचे। अब देखेंगे यहाँ पे सेलर्स की एक कैंडल फॉर्म हुई, बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, पावरफुल, लेकिन अगली कैंडल हमारी बायर्स की फॉर्म हुई है। ये देखें, अब कॉन्फर्मेशन तो ये थी कि ये वाली कैंडल जो है क्लोज नीचे आके देती, लेकिन उसने जो है बायर्स की कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री ही नहीं बनती। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए अपसाइड चली गई। अब रिटेस्ट करने के बाद उसने ब्रेक अप भी किया, लेकिन टोटली आप कैंडल नहीं देख रहे हैं कि उन लोगों ने जो ब्रेक अप किया है ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को, वो वहां पे रिटेस्ट नहीं है। रिटेस्ट हमें कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। रिटेस्ट या रिएक्ट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं कि ब्रेक अप करे, ब्रेक अप करने के बाद ये हमारा रिटेस्ट लेवल है, और रिटेस्ट लेवल के बाद हमारी एंट्री बनती है इस लेवल के बाद। ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा हमारा, इसको ब्रेक करे और यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। हम लोग एंट्री रिटेस्ट लेवल के पास भी ले सकते हैं, बशर्ते ये कि वो अपसाइड जाए। लेकिन वो होता क्या है कि सेलर्स ने दोबारा कंट्रोल संभाला और मार्केट डाउन साइड आ गई। अब हमें क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है कि साइडवेज ट्रेंड जो है वो बरकरार है। यहाँ पे ट्रैप बनाया गया था, इस ट्रैप के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं फंसना। हम लोगों ने वेट करना है कि दोबारा जो है सेलर्स इस रूट के अंदर इंटर हो और हम लोग जो है सेल साइड की यहाँ पे एंट्री लें। अब ये वाली जो कैंडल है, इसने दोबारा एंट्री ले ली साइडवेज ट्रेंड के अंदर, और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये आपको नजर आ रही होगी, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल से, इस वाली कैंडल से क्लोज नीचे दिया है। अब इसने क्लोज नीचे दिया है तो हमारा ये जो एरिया टोटल हमारा प्रॉफिट एरिया, देखेंगे मार्केट कितनी गिरी है नीचे। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये वाली कैंडल होगी, इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं ताकि हिट होने का खतरा बिल्कुल भी ना हो। और जो बाइंड्री ऑप्शन है वो यहाँ पे मिनिमम 5 सेकंड का टाइम शेड्यूल रख के यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि दोबारा मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आती है। सपोर्ट लेवल के पास आप देख रहे हैं कि दोबारा वो अपसाइड चली गई रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो गाइस, इस सारे जो अंदर इसके ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, इसी ट्रेंड को बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। आपने बिल्कुल यहाँ पे एंट्रियों का ख्याल रखना है कि रेजिस्टेंस के पास जाए, वहां पे कॉन्फर्मेशन दे, वो मैंने आपको समझा दिया है। सपोर्ट लेवल के पास है तो वहां पे भी वो कॉन्फर्मेशन दे, वो चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है। सपोर्ट लेवल के पास और रेजिस्टेंस लेवल के पास जैसे ही पहुंचे वहां पे कॉन्फर्मेशन आपको ये लेवल देती जाए, कॉन्फर्मेशन सिग्नल आपको देती जाए, तो वहां पे आपने एंट्रियां लेते जाना है कॉन्फर्मेशन का वेट करने के बाद। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ही सादा अल्फाजों में समझाया जाए ताकि जो आपका लॉस है वो कम से कम हो और जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जो है अप ट्रेंड भी हमने सीख लिया, डाउन ट्रेंड भी हमने सीख लिया, और इस सेशन के अंदर हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है, कप एंड हैंडल क्या होता है, ये सारे पैटर्न इनके भी हम लोग एपिसोड लेके आएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और आप लोगों ने अब करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, मोर देन मोर प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। जितनी आप अब तो देखिए डेमो की भी सहूलत आ चुकी है, आपको रियल पहले डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। पहले कॉपी ट्रेडिंग होती थी जो हम लोग करते थे, अब तो देखिए प्रोफेशनल हो गई ट्रेडिंग भी, डेमो ट्रेडिंग आ गई है। आपको डेमो के अंदर डॉलर्स मिलते हैं, तो उसके अंदर बार बार प्रैक्टिस किया करें, तुक्के पे नहीं करनी। ये लाइव सेशन आपने देखने हैं, पहले इनको सीखना है। इनको सीखने के बाद आपने जो है लाइव चार्ट के ऊपर जाके ट्रेडिंग करनी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी आपकी ट्रेडिंग के अंदर। मिशन सिर्फ एक ही है कि आपको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। फिल वक्त के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो वो आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई और किसी भी चीज़ के बारे में यानी कि आपको प्रॉब्लम है, यानी कि सवाल है आपके दिल में, आपके दिमाग में, तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपका अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 0308, मैं माउस से लिख रहा हूँ, सॉरी,
मेरी राइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। 50 मैं स्पीक भी करता जाता हूँ। 12129 030850121229 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपने कॉल नहीं करनी, आपने व्हाट्सअप करके जो है सवालों के जवाब लेने हैं, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला आपके टोटली सवालात के जवाब दूं। तो अपना गाइस बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।